बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने बड़ी फिल्मों की हैदरत चीजें बनाई हैं, लेकिन लोगों ने जबरदस्त प्यार भी दिया। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने 7 सुपरहिट फिल्में बनाई। अमिताभ का स्टारडम सही मायने में इन्होंने ही बॉलीवुड में स्थापित किया है। मनमोहन देसाई बॉलीवुड ने अपने करियर में कुल 23 फिल्में बनवाई, जिनमें से 15 ब्लॉकबस्टर रही। वह एकमात्र ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने बैक टू बैक 7 सिल्वर जुबली और 4 गोल्डन जुबली फिल्में दी। मूल रूप से गुजरात से ताल्लुकात रखने वाले मनमोहन देसाई का जन्म 26 फरवरी 1937 को मुंबई में हुआ था। पिता कुकू भाई फिल्म प्रोड्यूसर थे और उस जमाने के जाने माने फिल्म स्टूडियो पैरामाउंट के मालिक भी थे। ज्यादातर स्टैंड फिल्में ही बनाई। ये वो दौर था मनमोहन देसाई ने अभी होश भी नहीं संभाला था कि उनके पिता का निधन हो गया। पूरा परिवार सड़क पर आ गया, जमीन जायदाद सब बिक गया। पिता के एक ऑफिस में पूरे खानदान ने जैसे तैसे दिन काटे। मनमोहन देसाई के बड़े भाई सुभाष देसाई भी प्रोड्यूसर बन गए। उन्होंने मनमोहन का नाम कई जगह असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर रिकमेंड किया। मनमोहन देसाई ने कई साल असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। उन्होंने 20 साल की उम्र में राज कपूर और नूतन को लेकर छलिया फिल्म बनाई। फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। फिर तो मनमोहन देसाई ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। उन्होंने फिल्म स्टार सच्चा झूठा और रोटी रामपुर का लक्ष्मण और भाई हो तो ऐसा जैसी सुपर फिल्मों की झंडी लगा दी। फिर देसाई ने 1977 में अमर अकबर एंथनी फिल्म बनाई, जिसने उनके करियर को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अमिताभ बच्चन के साथ मनमोहन देसाई ने कुली, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, सुहाग, नसीब, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती जैसी 7 सुपर फिल्में बनाई। अगर निजी जिंदगी की बात करें तो मनमोहन देसाई को पड़ोस में रहने वाली प्रभा नाम की लड़की से प्यार हुआ। प्रभा ने तो उनका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन घर वालों के रिश्ते के खिलाफ थे। हालांकि बाद में वो भी मान गए और शादी हो गई। शादी के बाद एक बेटा हुआ जिसका नाम केतन रखा। केतन भी बड़े होकर फिल्म डायरेक्टर बने। देसाई जब शोहरत की बुलंदियां छू रहे थे, तभी 1969 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद मनमोहन देसाई पूरी तरीके से टूट गए। रात दिन गम में डूबे रहते थे। बेटे केतन ने ये दुख देखा नहीं गया। उन्होंने पिता का हौसला बढ़ाया। मनमोहन देसाई ने दोबारा कैमरा थाम लिया और देश प्रेमी, कुली जैसी फिल्में बनाई। मनमोहन देसाई तनहा जिंदगी काट रहे थे। इसी बीच उनकी नजर एक्ट्रेस नंदा पर पड़ी। वह नंदा को मनी मन चाहने लगी। बेटे केतन को जब पता चला तो उन्होंने नंदा की करीबी सहेली वाहिदा रहमान से बात की। वाहिदा रहमान ने देसाई को नंदा को डिनर पर बुलाया। सही मौका भांपकर मनमोहन देसाई ने नंदा को अपने दिल की बात बताई। नंदा ने भी देसाई के प्यार को कबूल कर लिया। केतन ने एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में कहा था, मैं और मेरी पत्नी कंचन दोनों ही पिता मनमोहन देसाई के प्रपोजल को लेकर नंदा जी के पास गए थे। दरअसल मैं अपने पिता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। मेरे पिता दिल से बहुत ही रोमांटिक थे, लेकिन नंदा जी से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे थे। आपको जिंदगी के एक साथी की जरूरत होती है। हर रिलेशनशिप की अपनी सीमाएं होती हैं। मुझे लगा कि पिताजी को एक हमदर्द की जरूरत है, क्योंकि वह बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं। मैंने नंदा जी से कहा कि हमारे परिवार के साथ सुखद जिंदगी बिता सकती हैं। मैंने उनसे पिता से शादी करने के लिए पूछा। नंदा जी भी बहुत ही गरिमापूर्ण और खुशनुमा मिजाज की थी। दोनों की सगाई में दोनों पक्ष के लोग शामिल हुए। सगाई के बाद मंजी करीब 2 साल तक जिंदा रहे।